आज हम लोग इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कड़ी में एल्कीन और एल्काइन की टेस्टिंग के बारे में स्टडी करेंगे कि कोई भी एल्कीन किस तरह का परीक्षण जो है, किस तरह का एक्सपेरिमेंट शो करता है। एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का डिफिनीशंस हम लोग पढ़े हैं, दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एंड कार्बन इज बॉन्डेड बाय डबल कोवेलेंट बॉन्ड, that is called alkene. Its general formula is CnH2n. ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन परस्पर द्विसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है उसको हम लोग एल्कीन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। यदि हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एल्कीन मेनली। ऐसे तो कई हैं, लेकिन जो है मेनली जो है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है, यदि हम लोग एल्कीन की बात करें तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ये दो तरह के एल्कीन्स होते हैं। और सिमेट्रिकल एल्कीन्स का मतलब होता है कि ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या ऐसे एल्कीन जिसमें कार्बन और कार्बन जो है डबल बॉन्ड से जो अटैच्ड एल्किल ग्रुप हो वो सेम हो। सिमेट्रिकल में सेम, अनसिमेट्रिकल में अलग अलग हो जाएगा। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से यहाँ अटैच CH3 है और यहाँ भी CH3 है, दोनों समान हैं, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल हुआ। यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड एल्किल ग्रुप, यहाँ CH3 है, यहाँ C2H5 है, इसका मतलब दोनों एल्किल ग्रुप जो है अलग अलग है। तो इसको हम लोग बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। दोज एल्कीन्स इन विच alkyl group attached with carbon carbon double bonds being in identical या being same, that is called symmetrical alkene, and those alkenes in which alkyl group attached with carbon carbon double bonds are different, that is called unsymmetrical alkene। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन का अभी हम लोग डिफिनीशंस पढ़े। दोनों एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n ही होगा। दोनों तरह के एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n होता है। अब रही बात इनके टेस्ट की, ये किस तरह का एक्सपेरिमेंट शो करते हैं, तो इसके एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग बेयर्स रिएजेंट यूज करते हैं। बेयर्स रिएजेंट और दूसरा ब्रोमीन सॉल्यूशन। नेचर में जितने भी एल्कीन्स पाए जाते हैं वो बेयर्स रिएजेंट इज कॉल्ड एल्कोहलिक KMnO4। एल्कोहलिक KMnO4 को बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। इसका जो कलर होता है लगभग वायलेट कलर का होता है। तो किसी भी एल्कीन को जब बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्कीन बेयर्स रिएजेंट के वायलेट कलर को जो है डिसअपीयर कर देते हैं, गायब कर देते हैं। दैट मीन्स ऑल द एल्कीन्स will decolorize the violet colorations of Bayer's reagent. That means all the alkenes will decolorize the violet colorations of Bayer's reagent। थोड़ा आ जाए हम लोग ब्रोमीन सॉल्यूशंस की तरफ। इसका कलर जो है ब्रोमस कलर का होता है, भूरे रंग का होता है। जब हम लोग एल्कीन को ब्रोमीन सॉल्यूशन में डालते हैं तो एल्कीन भूरे रंग का जो ब्रोमीन का सॉल्यूशन है उसको भी जो है डीकलराइज कर देते हैं, जस्ट लाइक वाटर की तरह कर देते हैं। दैट मीन्स ऑल द एल्कीन्स विल डीकलराइज द ब्रोमस कलर ऑफ ब्रोमीन सॉल्यूशन। यानी दोनों एक्सपेरिमेंट हम लोग दिमाग में रखेंगे। यदि कोई कहता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दैट इज डीकलराइज द वायलेट कलरेशंस ऑफ बेयर्स रिएजेंट, नेम दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड का नाम बताओ, तो आप कहेंगे ओनली दैट कंपाउंड इज एल्कीन। एक कंपाउंड है दैट विल डीकलराइज द ब्रोमस कलर ऑफ ब्रोमीन सॉल्यूशन, नेम दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड का नाम बताइए, तो आप कहेंगे दैट इज ओनली एल्कीन, बिकॉज ओनली एल्कीन्स विल decolorize the violet colorations of Bayer's reagent and only alkenes will decolorize the bromous color of bromine solutions। अभी हम लोग देखें कि जितने भी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होते हैं वो ब्रोमीन सॉल्यूशंस और बेयर्स रिएजेंट दोनों के साथ रिएक्शन किए।
That means all the symmetrical and unsymmetrical alkenes will decolorize the violet colorations of Bayer's region as well as the bromous color of bromine solution. अब हम लोग ये कैसे रिएक्शंस करते हैं, किसी भी एल्कीन के साथ किस तरह का रिएक्शन शो करते हैं, कैसे रिएक्शन शो करते हैं, थोड़ा सा इसकी चर्चा हम लोग कर लें। मान लेते हैं हम लोगों के पास एक एल्कीन कुछ इस तरह का है। यदि हम इसका रिएक्शंस ब्रोमीन सॉल्यूशन के साथ करा दें, तो जब भी किसी एल्कीन का ब्रोमीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसमें एक्चुअली CCl4 कैटलिस्ट भी प्रेजेंट होता है, तो जिस पोजीशन पर डबल बॉन्ड है केवल वहां पर हम लोग 2 Br ऐड कर देंगे। क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3CH Br सिंगल बॉन्ड CH Br CH3 1 2 3 4 2 3 डाइब्रोमो 2 3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। ये दोनों Br इस पोजीशन पर जोड़ देंगे, इस तरह का हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा 2 3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। यदि हम बेयर्स रीजन की बात करें, बेयर्स रीजन की बात करें तो बेयर्स रीजन विल शो dihydroxylation. That means you have to add 2 OH group at the position of carbon-carbon double bonds. बस थोड़ा सा ध्यान देते हैं, बेयर्स रीजेंट में जिस पोजीशन पर डबल बॉन्ड था आंख बंद किए और दोनों जगह जो है 2 OH लगा दिए। अब ये बन जाएगा प्रोडक्ट। नाम की बात करें, ब्यूट 2,3 डाइऑल। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूट 2,3 डाइऑल, when symmetrical and unsymmetrical alkenes will react with Bayer's reagent, its violet color is decolorized. कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये ब्यूट-2-इन बेयर्स रीजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के कारण उसका कलर डिसअपियर हो जाता है। जब ये ब्रोमीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है तो ये प्रोडक्ट के बनने के कारण जो है ब्रोमीन विलियन का जो भूरा रंग है, ब्रोमस कलर है, वो डिसअपियर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एल्कीन का ब्रोमीन सॉल्यूशन और बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शंस कराएंगे, बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इस तरह का जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। मतलब ब्रोमीन सॉल्यूशन में 2 Br लगा देंगे, बेयर्स रिएजेंट will show dihydroxylation. Due to the dihydroxylation, so you have to add 2 OH group at the position of carbon and carbon double bond. माने कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड के पोजीशन पर 2 OH बस हम चुपचाप लगा देंगे, वो हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। एल्काइन का हम लोग डिफिनीशंस पढ़े हैं। Those unsaturated hydrocarbons in which carbon and carbon is bonded by triple covalent bond. ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन परस्पर त्रिसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, एल्काइन कहलाते हैं। ये डिफिनीशंस हम लोग शुरू से पढ़े हैं। अब एल्काइन मेनली 2 तरह के होते हैं, टर्मिनल एल्काइन और नॉन टर्मिनल एल्काइन। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये सेम होगा, बस थोड़ा सा जो एल्किल ग्रुप का अटैच है कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे टर्मिनल एल्काइंस है,
अब जैसे ये कंपाउंड्स हैं, इसके नाम की बात करें 1 2 3, प्रोप-1-आइन, ब्यूट-1-आइन, टेंट-1-आइन, ये सभी जो है टर्मिनल एल्काइन है। ये टर्मिनल एल्काइन नाम इसलिए पड़ा कि सब में ये जो यच दिखाई दे रहा है, इस यच के प्रेजेंट होने के कारण जो है इस एल्काइन के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी होता है, इसी कारण इसका दूसरा नाम पड़ गया एसिडिक एल्काइन। तो ऐसे एल्काइन जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं। दोज एल्काइंस विच हैव एसिडिक हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड टर्मिनल एल्काइन। और ऐसे एल्काइन जिसमें जो है एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, माने अनुपस्थित होता है, उसको हम लोग जो है एंटी एल्काइन या नॉन टर्मिनल एल्काइन कहते हैं। यदि हम इसको खोलें तो इस C के साथ H नहीं अटैच्ड है, C अटैच्ड है, माने यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो इसके अंदर जब एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट है तो ऐसे एल्काइन जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट रहे उसको एंटी एल्काइन बोलते हैं। दैट मीन्स दोज एल्काइंस which have acidic hydrogen that is called terminal alkyne, and those alkynes which do not having acidic hydrogen that is called non-terminal alkyne। अब इसमें जितने भी टर्मिनल एल्काइंस होते हैं उनकी कुछ विशिष्ट प्रॉपर्टी होती है। जितने भी टर्मिनल एल्काइन होते हैं वो कुछ सेलेक्टेड एक्सपेरिमेंट शो करते हैं। जैसे पहला अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल किप्रस क्लोराइड के साथ स्पेसिफिक रिएक्शन शो करते हैं। सोडियम मेटल, सोडामाइड, NaNH2। जितने भी टर्मिनल एल्काइंस होते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देते हैं, सफेद अवक्षेप। अमोनिकल किप्रस क्लोराइड के साथ रेड प्रेसिपिटेट देते हैं। सोडियम मेटल के साथ H2 गैस झंझनाहट के साथ विथ इफर्वेसेंस। सोडामाइड के साथ अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करते हैं। जितने भी टर्मिनल एल्काइंस होते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ सफेद अवक्षेप देते हैं। जितने भी टर्मिनल एल्काइन होते हैं अमोनिकल किप्रस क्लोराइड के साथ लाल अवक्षेप देते हैं। जितने भी टर्मिनल एल्काइन होते हैं सोडियम धातु के साथ हाइड्रोजन गैस झंझनाहट के साथ उत्पन्न करते हैं। और जितने भी टर्मिनल एल्काइंस होते हैं सोडामाइड के साथ अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करते हैं। दैट मीन्स ऑल द टर्मिनल एल्काइंस गिव्स white precipitate when they are reacted with ammonical silver nitrate. All the terminal alkyne gives red precipitate with ammonical cuprous chloride. All the terminal alkynes gives hydrogen gas with effervescence. All the terminal alkynes gives ammonia when they are reacted with sodamide. But non-terminal alkynes do not show this test. इस तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट ये नॉन टर्मिनल एल्काइन शो नहीं करते हैं।